तो मार्वल की किस मूवी का सेकंड पार्ट बहुत जल्द और कब आने वाला है, इसके बारे में आपको बताने से पहले एक्चुअली डूम्सडे के ओपनिंग सीन को और अच्छी तरह से क्लियर कर देता हूं, क्योंकि डूम्सडे के ओपनिंग सीन को लेकर काफी सारी स्टोरी अपडेट एंड काफी सारी डिटेल निकल कर आ रही है, जिससे ओपनिंग सीन और क्लियर हो गया है। और डूम्सडे के ओपनिंग सीन के बारे में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी सारी डिटेल बाहर निकल कर आ गई और ये पता चल गया कि एक्चुअली डूम्सडे के ओपनिंग सीन में कब क्या होने वाला है। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो अभी रिसेंटली मैं इनसाइडर की तरफ से डूम्सडे की काफी सारी अपडेट्स पब्लिश हुई और अपडेट्स पब्लिश करते ही वहाँ पर ये भी मेंशन करा है कि ये सारी जो अपडेट्स और जो हम बता रहे हैं वो 80 से 90% सही है और हो सकता है कि ये सारी मूवीज में दिखाई देंगी, जिससे सभी लोग इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए और धड़ल्ले से इस अपडेट को पब्लिश एंड शेयर कर रहे हैं। तो अब बात करें अपडेट की, तो अपडेट में ये लिखा हुआ है कि एक्चुअली में जो हमें यूनिवर्स मल्टीवर्स में इंकर्जन दिखाया जाएगा, तो वो इंकर्जन सबसे पहले टोबी मैगवायर के यूनिवर्स से स्टार्ट होगा, जो कि अर्थ 1005 एक्समैन म्यूटेंट वाले यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेगा। तो देखो ये वाली बात तो मैं आपको ऑलरेडी अपनी वीडियो में काफी बार बता चुका हूँ, बट यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे टोबी मैगवायर का यूनिवर्स इंकर्जन्स की तरफ जाएगा और उसी यूनिवर्स में जितने भी सुपर हीरो या विलन्स होंगे वो सारे टोबी मैगवायर के साथ आके एक्समैन म्यूटेंट के कैरेक्टर से फाइट करेंगे। मतलब सिंपल बात ये है कि वो सभी कैरेक्टर्स इंकर्जन्स में डिस्ट्रॉय होने से पहले एक्चुअली अपने यूनिवर्स को सेव करेंगे, बट वो सेव नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से यूनिवर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और वहाँ पर कोई भी कैरेक्टर जिंदा नहीं बचेगा। तो देखो यहाँ एक बात निकल कर आ रही है कि टोबी मैगवायर का यूनिवर्स अर्थ 1005 एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स से क्यों टकरा रहा है, उससे तो अर्थ 616 से टकराना चाहिए था, क्योंकि वो डॉक्टर स्ट्रेंज की गलती की वजह से इंकर्जन्स के तौर पर अर्थ 616 में आया था। तो देखो इसका जिम्मेदार डॉक्टर स्ट्रेंज एंड टोबी मैगवायर नहीं बल्कि डेडपूल है, जिससे तुम्हें याद होगा कि टीबीए के दौरान उसे एक केबल दी गई थी जहां पर उसने काफी बार टाइम ट्रेवल करा था, बट टाइम ट्रेवल उसे वहीं करना था जहां पर डेडपूल है, बट उसने अलग अलग यूनिवर्स में जाकर इंकर्जन्स क्रिएट कर दिए, जिस वजह से वो एक बार शायद टोबी मैगवायर वाले यूनिवर्स में भी गया होगा, तो और उसी वजह से उस वाले यूनिवर्स में इंकर्जन्स हो रहा है। और इसी के साथ डेडपूल ने टोबी मैगवायर का यूनिवर्स में इंकर्जन्स नहीं डाले हैं, बल्कि अदर और भी काफी सारे यूनिवर्स होंगे जहां पर डेडपूल की वजह से इंकर्जन्स होंगे, और ये सारी चीजें डेडपूल की गाढ़ मस्ती की वजह से हो रही हैं। तो देखो टोबी मैगवायर ने ये नो वे होम में कंफर्म कर दिया था कि जब वो अर्थ 616 में आया था तो वो उससे पहले अपने यूनिवर्स में एमजे के साथ था। जब आया था तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसके बाद उसे वापस भी भेज दिया था, बट एक्चुअली में उसके बाद उसके बच्चे हो गए और फैमिली आगे भी बड़ी होगी, बट डेडपूल के उसके यूनिवर्स में जाने की वजह से इंकर्जन्स हो गया और उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय की तरफ जाने लग गया। और पीटर जब ये सारी चीजें देख रहा होगा, मतलब टोबी मैगवायर ये सारी चीजें देख रहा होगा और अपनी फैमिली को मरते हुए देख रहा होगा, तो एक्चुअली वो इस चीजों को रोकने के लिए फाइट जरूर करेगा। तो देखो ये सारी चीजें किस तरीके से सैडी सिंह से कनेक्टेड है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। जिससे डूम्सडे में जब टोबी मैगवायर और अर्थ 1005 एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में इंकर्जन्स होगा, तो टोबी मैगवायर और उसके यूनिवर्स के जितने भी सुपर हीरो या विलन्स होंगे वो एक्चुअली में अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए एक्समैन एंड म्यूटेंट्स से फाइट करेंगे, जिससे टोबी मैगवायर की फाइट हुई ह्यू जैकमैन वाले वुल्वरीन से। और ये अपडेट भी एक्चुअली में इसी इनसाइडर ने पब्लिश करी और ये भी बोल रहा है कि इस फाइट को कराने वाला कोई और नहीं बल्कि डेडपूल ही होगा। तो देखो याद करो मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि ह्यू जैकमैन एज अ वुल्वरीन कैरेक्टर में वापस तो आ गए, बट वो आगे कंटिन्यू तभी कर पाएंगे जब मार्वल उनकी शर्तों को पूरा करेगा। और उनकी शर्त ये थी कि एक मोमेंट में उनकी टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, मतलब कनेक्शन होना चाहिए, और दूसरी बात कि आरडीजे वाले कैरेक्टर के साथ उनका बॉन्ड होना चाहिए, या दोस्ती होना चाहिए, या फाइट होना चाहिए, या कुछ ऐसे सीन्स होना चाहिए जहाँ पर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हो। तो देखो यहाँ पर ह्यू जैकमैन की टोबी मैगवायर वाली पहली शर्त तो पक्की हो गई है और दूसरी भी हो ही जाएगी। तो देखो याद करो कि मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि ह्यू जैकमैन की डूम्सडे के अंदर मिडिल ऑफ द पार्ट में एक्चुअली ह्यू जैकमैन की एक ब्रूटल फाइट होने वाली, और वो फाइट होने वाली है बिगेस्ट कैरेक्टर थे, और वो कैरेक्टर कौन था वो तो कंफर्म नहीं था, बट मुझे लग रहा है कि वो डॉक्टर डूम ही रहेगा। तो देखो ये वाली बात सुन के आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वुल्वरीन जो कि एक नॉर्मल सा सोल्जर है उसके पास क्लॉथ है और कुछ नहीं, और डूम के सामने ये क्या ही कर लेगा, और डूम का एक घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ देखो मैं भी ये मानता हूँ कि वुल्वरीन डूम को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, बट मार्वल कराने के लिए कुछ भी करा सकता है, जिससे तुम खुद इमेजिन करो कि जब एक नॉर्मल बंदा रेड हल्क को डिफीट
डिफीट कर सकता है, टेकल कर सकता है, तो एक्चुअली वो तो फिर भी वुल्वरीन है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फैल्कन की, जिससे फैल्कन एक नॉर्मल ह्यूमन होने के बाद वो रेड हल्क से डायरेक्टली फाइट कर रहा था। और यहाँ पर कोई ये मत बोल रहा कि एक्चुअली उसके पास वाइब्रियम सूट था, जिससे एक बंदा जिसके पास ना तो परफेक्टली फाइटिंग स्किल्स है, ना उसके पास सुपर सोलर सीरम है, और वो बंदा अपने से 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल रेड हल्क को डिफीट कर देता है। तो मार्वल कराने के लिए एक्चुअली मूवीज के अंदर कुछ भी करा सकता है। तो देखो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ह्यू जैकमैन एज अ वुल्वरीन डूम्सडे में वापस आ रहे हैं, तो मार्वल वालों ने उनकी ये दोनों शर्त मंजूर या फिर मान ही ली होंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इन सभी चीजों से सैडी सिंह का क्या लेना देना है। तो देखो आपको ये तो पता है कि नो वे होम के बहुत सालों बाद डूम्सडे आ रही है, जिसे ऐसा है कि टोबी मैगवायर की सैडी सिंह एज अ डॉटर रहेंगे और वो 8616 पर एज अ एवेंजर्स के साथ आ जाएंगी। तो देखो टोबी मैगवायर अपने यूनिवर्स को इनकर्जन से बचाने के लिए अर्थ 1005 मतलब एक्समैन एंड म्यूटेंट वाले यूनिवर्स में जाएगा, और वो एक्समेंशन भी जाएगा, और वहाँ पर हो सकता है कि डूम किसी न किसी तरीके से एक्समेंशन के ऊपर अटैक कर दे, जहाँ पर टोबी मैगवायर एज ए स्पाइडरमैन टपक जाएगा। तो यहाँ पर टोबी मैगवायर के मरने के बाद टोबी मैगवायर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने यूनिवर्स को बचाने वाली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सैडी सिंह एज ए टोबी मैगवायर की डॉटर के ऊपर आ जाएंगी, जिससे सैडी सिंह एवेंजर्स के साथ मिलकर अपने यूनिवर्स को सेव करेगी और अर्थ 616 वाले यूनिवर्स को भी सेव करेगी। तो देखो यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात निकल कर आ रही होगी कि मार्वल के तरफ तभी कुछ टाइम पहले अपडेट आई थी कि सैडी सिंह डूम्सडे में एज अ जीन ग्रीन का कैरेक्टर प्ले करेंगी, ना कि कोई और डिफरेंट कैरेक्टर। तो देखो ये वाली अपडेट मैंने भी देखी है, बट मार्वल को तुम जितना सीधा समझ रहे हो एक्चुअली मार्वल उतना सीधा है नहीं। वो बताता कुछ है, करता कुछ और दिखाता भी कुछ है। तो देखो अभी रिसेंटली मुझे अपडेट आ रही है, उससे मुझे यही लग रहा है कि एक्चुअली में टोबी मैगवायर की सैडी सिंह एज अ डॉटर रहेंगी, और वो टोबी मैगवायर की रेस्पॉन्सिबिलिटी और अपने यूनिवर्स को सेव करेंगी। क्योंकि तुम खुद इमेजिन करो कि सैडी सिंह एज अ जीन ग्रीन का कैरेक्टर प्ले करती तो वो डूम्सडे की बजाय एक्चुअली उससे पहले स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में क्यों आ रही हैं। क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक स्ट्रीट लेवल मूवी होने वाली है, जिसमें ऑलरेडी काफी सारे पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स और यहाँ पर जीन ग्रीन जैसे एक्समैन म्यूटेंट वाले कैरेक्टर का कोई भी काम नहीं है। और चलो हम मान भी लेते हैं कि एक्चुअली सैडी सिंह जीन ग्रीन का कैरेक्टर प्ले करेंगी, तो वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नहीं बल्कि मल्टीवर्स सागा में एक्समैन रीबूट मूवी में आती, जो कि मार्वल की एक इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, और इस पर काफी तेजी से काम चल भी रहा है एक्समैन एंड म्यूटेंट्स को लेकर। और इसी के साथ अभी रिसेंटली में एक अपडेट ये भी आ रही है कि जीन ग्रीन हमें सीक्रेट वॉर मूवी में भी देखने के लिए मिलेंगे, और ये कंफर्म भी हो गई है। और यहाँ पर एक कैरेक्टर और है जो कि जिसका पत्ता पूरी तरह से कट हो गया, और वो कोई और नहीं बल्कि टोबी मैगवायर है, जिससे यहाँ पर ये है कि शायद हो सकता है कि टोबी मैगवायर डॉक्टर डूम के अटैक्स को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, जिससे सैडी सिंह की ये दोनों चीजें इसी तरफ इंडिकेट कर रही है कि एक्चुअली सैडी सिंह स्पाइडरमैन से कनेक्टेड किसी कैरेक्टर को प्ले करेंगी, ना कि वो एक्समैन एंड म्यूटेंट के किसी कैरेक्टर जीन ग्रीन को प्ले करेंगी। तो इसके बाद अब बात करते हैं उस मूवी के बारे में जिसको मार्वल ने भी कंफर्म कर दिया है कि इसका पार्ट 2 मतलब एक सीक्वल भी आएगा, और वो मूवी कोई और नहीं बल्कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी होने वाली है। जिससे ये मूवी उतनी इंटरेस्टिंग और इतनी एपिक तो नहीं थी, बट फिर भी इस मूवी में काफी सारे इंपॉर्टेंट सीन्स एंड काफी सारी स्टोरी थी, जिनको मार्वल फैंस ने काफी इंजॉय से यूज भी करा और करेक्ट भी हो पाए। और तुम खुद ही इमेजिन करोगे जब हमें डॉक्टर डूम एज अ बच्चा चोर इसी मूवी से देखने के लिए मिला था, तो वो उसका पार्ट 2 तो आएगा, और पार्ट 2 आएगा तो उसी मूवी को डायरेक्टली डूम्सडे से शायद कनेक्ट किया जाएगा। डूम्सडे तो नहीं तो बल्कि सीक्रेट वॉर से तो कनेक्ट किया ही जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल कर आती है शू एंड रीड का बच्चा फ्रैंकलिन, जिससे इसके पास इतनी सारी पावर्स हैं जिनको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। जैसे गैलेक्टर्स को डिफीट कर सकता है, एंटिटीज को डिफीट कर सकता है, और डॉक्टर डूम को भी वो अकेला डिफीट कर सकता है। तो डॉक्टर डूम शायद उसे अपनी टीम में लेकर ही रहेगा, उससे कुछ भी करना पड़े। तो ये सारी चीजें किस तरीके से होंगी और किस वे में हमें देखने के लिए मिलेंगी, वो हमें सेकंड पार्ट में देखने के लिए मिलेंगे। और मैं तो इसी चीज के लिए एक्साइटेड हूँ कि जब फ्रैंकलिन बड़ा हो जाएगा तो वो क्या एवेंजर्स को चुनेगा या फिर डॉक्टर डूम के साथ जाएगा। जैसे फ्रैंकलिन को लेकर ये वाली बात थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फ्रैंकलिन फैंटास्टिक कैरेक्टर्स, एक्समैन एंड एवेंजर्स की टीम इन सभी में पावरफुल नहीं बल्कि वो सभी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ यहाँ एक और अपडेट निकल कर आ रही है, और वो न्यू अपडेट निकल कर आ रही है ब्लैक पैंथर 3 को लेकर, जिससे ब्लैक पैंथर 3 के ऊपर भी काम स्टार्ट होने वाला है। जिससे ये बताया जा रहा है कि ब्लैक पैंथर 3 एक्समैन एंड म्यूटेंट्स की म्यूटेंट वाली सागा मूवी के साथ आएगी, जो कि आने वाली है रीबूट के बाद। तो इस मूवी के लिए भी आप थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकते हो, क्योंकि इस मूवी में हमें न्यू ब्लैक पैंथर दिखने वाला है श्यूरी को रिप्लेस करते हुए। और वो कौन सा ब्लैक पैंथर होगा और इस कैरेक्टर को कौन प्ले करेगा, अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आई है, और आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यही
यही थी सारी डिटेल अपडेट एंड स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफ़ी इजी एंड सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की, और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो उसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।